जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमारी फीमेल लीड मून लिचर्ड को पूरी तरह से फंसा देती है उसी के खेल में। लेकिन मून लिचर्ड अपने आप को बचाने के लिए चिंगलियू को बताने लगती है कि तुम्हारी वजह से जिन्यून ने सुसाइड कर लिया। ये सुनते के साथ ही सारे लोग बात करने लगते हैं और हमारी फीमेल लीड भी ये सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है कि क्या जिन्यून ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी मून लिचर्ड स्माइल करते हुए बताती है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने उसे जेल भेजवा दिया और आज यहाँ पर जिन्यून के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड बोलती है, क्या जिन्यून के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हमें मून लिचर्ड के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी और औरत रो रहे होते हैं। वही आदमी और औरत जिसको मून लिचर्ड ने पैसे दिए हुए होते हैं, वो लोग नाटक करते हुए बोलते हैं, मेरे डॉटर को तुमने मुझे मार दिया। ये बोलते हुए वो दोनों रो रहे होते हैं। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए रोते हुए बोलता है, मेरी बेटी इंटरनेशनल डिज़ाइनर कंपटीशन में फ़र्स्ट आई थी, तो वो क्यों तुम्हारे डिज़ाइंस को कॉपी करेगी। ये तो एकदम सीधी सी बात है कि चिंगलियू को मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा ही जलन होने लगी थी और फिर उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और फिर मेरी बेटी को जेल में भिजवा दिया। तभी वो औरत अपने हस्बैंड की बात से एकदम सहमत होते हुए साथ बोलती है, हाँ ये सही बोल रहे हैं। और जब मेरी बेटी जेल से बाहर आई, वो बस तुमसे ये पूछने के लिए आई थी चिंगलियू कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुमने चिंगलियू, तुम्हें इतनी ज़्यादा ही जलन हो रही थी उससे कि तुमने उसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया और उसे मार दिया। इतना बोलते के साथ वो फिर से रोने लगती है और वहाँ पब्लिक जितनी भी होती है सारे यही सब बोलने लगते हैं। एक लड़की बोलती है, क्या सच में क्या ऐसा ही हुआ होगा। और ये सब सोच रहे होते हैं और उन्हीं सब की तरफ देख रहे होते हैं। और वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है, क्या ये सब सही है। तो इसका मतलब चिंगलियू को अपनी बात पे गिल्टी होना चाहिए कि उसकी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। और ये सब चिंगलियू भी सुन रही होती है। तभी कोई और बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्यून के पेरेंट्स भी आए हैं, तो इसका मतलब ये सच है कि ये लोग सही बोल रहे हैं। और ऐसा ही तो चाहती थी मून लिचर्ड। वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि चिंगलियू को जिन्यून के मरे होने के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन यहाँ पर तो उसे कुछ भी पता नहीं है और अब ये मेरा समय है, मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगी। ये बोलते हुए वो स्माइल कर रही होती है। तभी वहाँ पर गोन्याक्सू ताली बजाते हुए नीचे आते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे ही गोन्याक्सू ताली बजाते हैं, मून लिचर्ड का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और वो घबराते हुए गोन्याक्सू की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू। और गोन्याक्सू सीढ़ी से नीचे उतरते हुए बोल रहे थे, क्या बहुत ज़्यादा ही अच्छा फैमिली ड्रामा है ये। मैंने आज से पहले ऐसा ड्रामा बिल्कुल भी नहीं देखा था। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ये जिन्यून के पेरेंट्स हैं। ये सुनते के साथ ही सारे लोग गोन्याक्सू को तरफ देखने लगते हैं। तभी वो जो आदमी होता है वो चिल्लाते हुए गोन्याक्सू को बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है कि हम लोग सच में जिन्यून के पेरेंट्स हैं या नहीं। तभी वो औरत भी चिल्लाते हुए रोते हुए बोलती है, तुम्हें तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया और फिर इसे मुंह फेर रहे हो कि ये तुम लोगों ने नहीं किया और हमें ही गलत ठहरा रहे हो। क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। और तभी मून लिचर्ड भी गोन्याक्सू को बोलती है, मिस्टर गॉन, इन लोगों के पास प्रॉपर एविडेंस है कि ये लोग जिन्यून के पेरेंट्स हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। और ये बोलते के साथ ही वो अपने मन में बोलने लगती है, आखिर क्या हुआ अगर ये गोन्याक्सू हैं और पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ही अमीर आदमी हैं, इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कि इन लोगों को मैंने कहाँ से लाया है। और वो अपनी पावर का बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इन लोगों की आइडेंटिटी इन्हें तुरंत ही मिल जाए। लेकिन गोन्याक्सू तभी अपने हाथ में एक पेपर लेते हैं जिसमें उस आदमी के बारे में पूरी तरह से नाम और जानकारी होता है और बोलते हैं, गोन्याक्सू, तुम्हारा नाम यान वी है और तुम 56 ईयर ओल्ड हो और तुम एक जॉबलेस इंसान हो जिसके पास कोई भी नौकरी नहीं है और तुम्हें जुआ खेलने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। कुछ दिन पहले $3 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में आए हुए हैं
और तभी गोन्याक्सु वो सारे पेपर्स जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो उन दोनों की तरफ फेंक देते हैं और बोलते हैं और तुम्हारी जो वाइफ है उसके बारे में है, वो एक हॉस्पिटल की मामूली सी नर्स है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिससे ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। ये सुनते के साथ ही वो दोनों ही बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो दोनों मन में बोलते हैं क्या, आखिर इनको हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया। और इस सब से तो मूलिचट भी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई होती है और उसे शौक लग रहे होते हैं कि आखिर इन्हें कैसे पता चल गया। क्या गोन्याक्सु को पहले से ही पता था कि मैं इन दोनों को यहाँ लाने वाली हूँ और इन दोनों का प्रोफाइल आइडेंटिटी इन्होंने पहले ही निकलवा लिया। आखिर इनको पहले से मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरे प्लान को इनके बारे में पता कैसे चल सकता है। और तभी वो जो आदमी होता है वो उन पेपर्स को उठाते के साथ अपनी वाइफ के कॉलर को पकड़ता है और चिल्लाते हुए से बोलता है, ली डाई, आखिर ये क्या है। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिससे तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो और तुम हर बार मुझ पे ब्लेम करती थी कि मुझ में कोई कमी है या मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। तुम बेशरम औरत कहेंगी, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। तब लियू डाई भी अपने हस्बैंड को चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे उंगली उठाने की। तुमने मुझे बोला था कि हमें इस काम के लिए $300,000 मिलेंगे और गोन्याक्सु बोल रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में $3 मिलियन आए हैं। तुम बेहुदा बेकार इंसान। अब मुझे पता चला कि मूलिचट ने जब पैसे देने की बात कही तो तुमने अपने अकाउंट में सारे पैसे क्यों लेने की बात कही थी। और जैसे ही वो लोग ये बात कहते हैं हमारी फैमिली और गोन्याक्सु सब सुन लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो मूलिचट ने तुम्हें पैसे दिए थे। ये सुनते के साथ ही वो दोनों ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ओह शिट, आखिर हमने ये क्या बोल दिया। और वो दोनों ही घबराने लगते हैं और वो बात सारे लोग सुन गए होते हैं और सारे लोग बात करने लगते हैं। कोई बोलता है, क्या, आखिर इनका कहने का मतलब है कि ये लोग वो जिन्यून के पेरेंट्स नहीं हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, इन्हें ऐसा बोलता देख मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर मूलिचट ही लेकर आई है। तभी दो आदमी बोलते हैं, एक आदमी बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, इसका मतलब ये सब शुरू से ही मूलिचट का प्लान था। लेकिन क्यों, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और जहाँ तक कहने की बात है वो दोनों मियाँ बीवी की, वो दोनों ही अपना सर झुका के खड़े हुए होते हैं। तभी उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है, अब हम लोग क्या करें वी डाई। तभी वी डाई बोलता है, ये मुझे कैसे पता होगा कि अब हम लोग क्या करें। तुम ही तो एक हो जिसने अपने मुंह से ही ये सब कबूल कर लिया कि मूलिचट ने हमें पैसे दिए थे ये सब काम करवाने के लिए। लेकिन तभी मूलिचट चिल्लाते हुए सबको बोलती है, नहीं, इन लोगों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इन लोगों ने मुझे बस बोला था कि मैं जिन्यून के पेरेंट्स हैं और इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आई थी। और अगर मुझे पहले ही पता रहता कि ये लोग जिन्यून के असली पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं इन्हें यहाँ कभी भी नहीं लाती। और मैं इन्हें जानती ही नहीं हूँ तो मैं इन्हें पैसे कैसे दे सकती हूँ। तभी मूलिचट उन दोनों की तरफ देखते के साथ अपने मन में बोलती है, ये लोग गधे कहीं के हैं। अब वक्त आ गया है मुझे इन लोगों को फंसा देने का, इसलिए मैं इन दोनों को ही फंसा के अपने आप को बचा लूँगी। तभी वो जो आदमी होता है चिल्लाते हुए मूलिचट को कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मिस मूलिचट। आखिर आपने ही तो हमें कहा था कि ये सब करने के लिए आप ही हैं जिसने हमें ये सब काम करने के लिए पैसे भी दिए थे। और अभी आप बोल रहे हैं कि आप हमें नहीं जानते हो। लेकिन तभी मूलिचट सामने आते के साथ उसे बोलती है, अपनी मुंह बंद रखो, और उसके मुंह पे एक झापड़ मार देती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की और मुझे झूठ मूठ के इसमें फंसाने की। आखिर तुम जिन्यून के पेरेंट्स नहीं हो और तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी मूलिचट गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, अब घूम कर भी मुझ पर एक बार भी कुछ भी मत बोलना, वरना तुम लोग को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना बैठेगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क जैसा बना दूंगी। ये सब सिर्फ उन दोनों को ही बोलती है और वो दोनों ये सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा एपिसोड। पता नहीं इन दोनों का अगले एपिसोड में क्या होगा और मूलिचट इन सब से बचेगी कि या फिर नहीं। देखने के लिए देखते रहिए हमारे आगे आने वाले एपिसोड। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।